परमेश्वर। हालेलुया। अन्ना पड़ोसी को बोलो परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। अय्यूब की किताब 11 अध्याय उसका 7 पद। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लिखा हुआ क्या तू परमेश्वर के गुण भेदों को की था पा सकता है? सवाल है एक। क्या तू परमेश्वर के उसके भेद हैं और भेदों की, उसके भेदों की, गुण भेदों की एक था है, एक गहराई है। हालेलुया। तो उसमें लिखा है क्या तू वो पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का विस्तार का पता, जो उसका विस्तार है, क्या तू उसका पता पा सकता है? अन्य पड़ोसी बोलो नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर को सही रीति से जानना, उसकी महानता को पूर्ण रीति से जानना हमारी समझ के परे है। अपना पड़ोसी बोलो हमारी समझ के परे है। हम उसकी एक था है, उसकी एक गहराई है। हालेलुया। हमारी समझ के बिल्कुल वो परे। अन्य पड़ोसी बोलो हमारी समझ के बिल्कुल वो परे। तो वो बोलते हैं क्या तो उसको समझ सकते हैं, क्या तो उसको जान सकते हैं? अभी जो हम परमेश्वर को जानते हैं, हमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन मैं बोलूं तो हम जितना हमें जानना चाहिए, हालेलुया, उतना हम नहीं जानते। मैं बोलूं तो 100 में से 1%, 100 में से 1%। अपना पड़ोसी बोलो 100 में से 1%। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा भी जाने हैं, तो उसको पूरा रीति से जानना थोड़ा हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक परमेश्वर के दास बिली ग्राम जब अपनी सेवा पूरी करके परमेश्वर के पास जाने के समय में, मैं बोलूं तो 93 या 97 ऐसे ईयर्स वो जिए। 93 या 97 ऐसे समथिंग, मुझे पूरा पक्का याद नहीं है, लेकिन 90 के ऊपर थे वो, 90 के ऊपर वो जिए। और उनसे किसी ने पूछा क्या आप परमेश्वर को जान गए हैं? तो उन्होंने बोला इतने साल सेवा करने के बाद में भी, एक अलौकिक सेवा करने के बाद में भी उन्होंने बोला अभी मैं ठीक तरीके से उसको जाना नहीं हूं, अभी मैं ठीक तरीके से उसको जाना नहीं हूं, अभी मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देते, अभी मैं पूरा नहीं है। एक दिन सही तरीके से हम इस पृथ्वी के ऊपर में नहीं है, आप समझ लेना। अभी तो हम जितना भी जानते हैं वो थोड़ा थोड़ा वो धुंधला धुंधला है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो हमारे बिल्कुल सामने होगा और हम अपनी आंखों से उस जीवते परमेश्वर यीशु को देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो साधारण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर, लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, मतलब परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। परमेश्वर कहां रहते हैं? अनपढ़ बोलो परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहां रहते हैं? उसका निवास स्थान परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग मेरा सिंहासन है। वो स्वर्ग को सिंहासन बना करके उसके ऊपर में बैठते हैं। बाइबल के अंदर में लिखा स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। पृथ्वी मेरे पैरों की क्या है? चौकी है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में शासन करने वाला, राज करने वाला। चौकी का मतलब समझ रहे ना? पृथ्वी उसके पैरों के नीचे है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। इतना महान परमेश्वर को आप देखना है। हम परमेश्वर को जानने की हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तो परमेश्वर ने जो बनाया है, परमेश्वर ने जो रचा है, अभी तो हम सही तरीके से उसके बारे में भी नहीं जानते हैं।
उसकी बनाई हुई चीजों के बारे में भी नहीं जानते। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं। अपना पड़ोसी बोलो, परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर है ना, स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी पर शासन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसको जानना इतना आसान काम नहीं है, फिर भी हम थोड़ा 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 करके हम उसको जानेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 47 उसका 8। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। जातियां परमेश्वर राज करना नहीं है, वो राजा है। और पड़ोसी बोलो, वो राजा है। वो क्या है? उसका सिंहासन है और उसकी प्रजा भी है। वो जातियों पर राज करते हैं, जातियों के ऊपर में वो राज करने वाला, वो जो चाहे वो करते हैं। तू ही अकेला यहोवा है। हालेलुया। तू ही यहोवा है। हाँ, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया। हाँ। और सबों की रक्षा तू ही करता है। हाँ। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, तू ही यहोवा है। तूने ही स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके समस्त तारागण, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबको बनाया है। अपना पड़ोसी बोलो, सबको बनाया है। तू ही ने उन सबको जीवन भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जीवन भी देता है। बनाने के बाद में, अब समझ रहे ना, हमको बनाया परमेश्वर, प्रभु हमको तैयार किया, प्रभु हमें अपने हाथों से तैयार किया। हमें परमेश्वर अपने हाथों से मिट्टी लेकर के परमेश्वर हमको बनाया, और बनाने के बाद में वो पुतला बना के नहीं छोड़ा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, परमेश्वर हमें पुतला बना करके, हम तो मिट्टी है, जब मर जाते हैं तो क्या बोलते हैं सब लोग, कहां जा रहे हैं भैया, मिट्टी में जा रहे हैं। तो हम तो क्या है, हम तो मिट्टी का पुतला है। लेकिन आज ये मिट्टी का पुतला आज बोलते भी है, आज ये मिट्टी का पुतला प्रचार भी करते हैं, आज ये मिट्टी का पुतला डांस भी करते हैं, नाचते भी हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की जय जयकार भी करते हैं। उसके पीछे का कारण है, वो परमेश्वर जो जीवित है, उसने अपना जीवन इस मिट्टी के पुतले के अंदर में डाल दिया है। उसने अपना जीवन, है ना, अभी क्या है, उसके बाद में अगर वो अपना जीवन ले ले वापस, तो मैं फिर से मिट्टी का पुतला बन जाऊंगा। लेकिन वो जीवन भी देता है, उसने अपना जीवन भी डाला है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, अरे पड़ोसी बोलो, परमेश्वर सृष्टि करता है, वो बनाने वाला है। हालेलुया। किसके तुल्य है परमेश्वर? बोलो, वो सृष्टिकर्ता के तुल्य, बनाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। भजन संहिता 139 और उसका 13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे मां के गर्भ में रचा है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, और सही बोलूं तो हम ठीक तरीके से अपने उन अंगों के बारे में भी नहीं जानते। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि हमारे शरीर में कितना खून है। हमें ये भी मालूम नहीं है हमारे शरीर के अंदर में शुगर कितना है, शुगर भी है, ब्लड कितना है, कितनी कोशिकाएं, नलियां, ये सब, बाल, साल, माय गॉड। बाल झड़ जाए आदमी का परेशान हो जाते हैं। आंख देखिए कितनी नाजुक होती है। इतने सारे ऐसे अंग हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं
माय गॉड, जब परमेश्वर बनाया, और कहां बनाया, वो कहां बनाया जा रहा था? बाहर नहीं, बाहर तो केवल आदम को बनाया था मिट्टी का पुतला करके, बाकी हम सबको कहां बनाया? आदम और हव्वा को बाहर बनाया था, बाकी हम सबको कहां बनाया? हमें हमारी मां के गर्भ में बताया, अंदर, जहां कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, किसी को कुछ मालूम भी नहीं है, ना तो मां को मालूम है और ना बाप को मालूम है, या दूसरा कोई लड़की है या लड़का है, कुछ मालूम ही नहीं है। कौन बना रहा है? कौन तैयार कर रहा है? कौन इतनी सुंदर आंखों को बना रहा है? कौन इतने सुंदर दांतों को बना रहा है? हालेलुया! कौन इतने सुंदर रंगों को बना रहा है? मेरा यीशु। बोलो मेरा यीशु। बोलो वो सृष्टि करता है। रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय है और उसका 19 से लेकर के हम 21 तक पढ़ेंगे। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? कौन उसकी इच्छा का? अना पड़ोसी बोलो कौन? हालेलुया! अना पड़ोसी बोलो कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है? अना पड़ोसी बोलो कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है? हाँ? हे मनुष्य, हाँ? भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की हालेलुया! कौन उसकी इच्छा का विरोध कर सकता है? या कुम्हार क्या मिट्टी को कहती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? जैसा बना दिया भैया, जैसा बना दिया। क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है? कौन कह सकता है? वो आया 38 साल से पड़े हुए रोगी को चंगा करने के लिए। कोई उसको फिर से, वो खराब हो गया, 38 साल से रोग में वो पड़ा हुआ है, 38 साल से रोगी होकर के वो पड़ा हुआ है। वो जैसा पहला था वैसा उसको कोई भी फिर से बना नहीं सका, फिर से उसको पहले के जैसा कोई कर नहीं सका, क्योंकि कोई और बनाने वाला है ही नहीं है। बनाने वाला एक ही है, तैयार करने वाला एक ही है, सर्वशक्तिमान एक ही है। और वो आया और उसने फिर से, कितने साल से बीमार पड़ा हुआ था? 38 साल का रोगी। सिंपल सा कहा उसने, है ना, जा, और उसी समय वो चंगा हो गया और उसी समय वो ठीक हो गया और परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिया उसने। 38 साल में कोई उसको ठीक नहीं कर सका, 38 साल में उसको कोई उसको खड़ा नहीं कर सका, 38 साल में उसको कोई चंगा नहीं कर सका। हालेलुया, हालेलुया! लेकिन वो कुम्हार जब बनाने वाला है, वो आया और उसने फिर से उस मिट्टी को फिर से पिछला जैसा उसको बना करके तैयार कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। अना पड़ोसी बोलो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अना पड़ोसी को, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पुराने नियम में हम जाएंगे, पहला इतिहास उसका 29 उसका 11। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। हे यहोवा, महिमा, सामर्थ, गौरव, विजय, ऐश्वर्य सब कुछ तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, हाँ, वह तेरा ही है। अरे किसका है? किसका है? पृथ्वी में जो कुछ है, पृथ्वी में जो कुछ है। अरे कोयला हमने बनाया क्या? हम तो कोयले की खदानों में से कोयला निकाल रहे भैया। अरे सोना हमने बनाया क्या? हम तो सोने की खदानों में से भैया सोना निकाल रहे हैं भैया। अरे तेल हमने बनाया क्या? हम तो भैया वो जमीन में से तेल हम निकाल रहे भैया। बनाने वाले हम नहीं हैं,
समझ में आ रहा है? क्या तेल हमने बनाया क्या? हम तो उस बनाए हुए तेल को खाली निकालने का काम कर रहे हैं। हम तो उस बनाए हुए सोने को खाली निकालने का काम कर रहे हैं। हम तो उन हीरा मोती बहुमूल्य पत्थर हम नहीं बनाया, परमेश्वर बनाया। हम तो खाली निकाल रहे हैं। ये पानी हम बनाया क्या? हम तो खाली निकाल रहे हैं और ये खत्म ही नहीं होके देता ये, है ना? कितने सालों से, बाप रे, कितने सालों से लोग इस पानी को निकाले जा रहे, पिए जा रहे, निकाले जा रहे, पिए जा रहे, ये खत्म होकर ही नहीं देता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। समझ में आ रहा है आप लोगों के? हम तो सिर्फ निकालने वाले हैं, बनाने वाले नहीं है। लिखा हुआ है, हे यहोवा, हाँ, महिमा पराक्रम, महिमा प्रकर्म, शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है हाँ, वह तेरा ही है। हाँ, हे यहोवा, हाँ, राज्य तेरा है, राज्य भी तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। और तू ही सबों के ऊपर, अपने पड़ोसी को बोलो, सबों के ऊपर। इसीलिए तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती है, क्योंकि वो सबके ऊपर है। अन्य पड़ोसी को हिला के बोलो, सबके ऊपर है वो। तेरा पति के भी ऊपर है, तेरा पत्नी के ऊपर में, हालेलुया, हमारा मुख्यमंत्री के भी ऊपर है, परमेश्वर हमारा प्रधानमंत्री के भी ऊपर है, राष्ट्रपति के भी ऊपर है। अपना पड़ोसी बोलो, सब हो के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अन्य पड़ोसी बोलो, वो सबों के ऊपर महान परमेश्वर है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला, हमारा परमेश्वर, सबसे पहले मैंने बोला सृष्टि करता है, दूसरा मैंने बोला हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। हमारे साथ जो रहता है, हमारे साथ जो चलता है, हालेलुया, जिसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो सबके ऊपर है। इसलिए भी डरने की जरूरत है क्या? अनापड़ोसी बोलो, डरने की जरूरत है क्या? फिर क्या करना है? अरे सीना चौड़ा करके चलो भाई। तुझे जब भूत आंख दिखाए दो, है ना, बोलना है, तेरे दीदों को निकाल लूंगा मैं यीशु के नाम। मैंने तो नीचे कर ले इसे, है? कभी कभी भूत ऐसे आके खोर फाड़ करके दिखाएगा, ऐसे कुछ लोग डर जाते हैं। बोलना, तो जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूं? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबों के ऊपर है उसका बेटा हूं। मुझे आंख दिखाएगा तो यीशु के नाम में तेरे सारे दीदों को मैं निकाल लूंगा बाहर, फिर कहीं का नहीं रहेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? आप तब बोल सकते हैं जब आपको अपने परमेश्वर की पावर के बारे में मालूम हो, जब आपको मालूम हो कि वो सबके ऊपर है, तब आप बिना डरे, अरे अब मेरा कोई क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि मेरा परमेश्वर सबके ऊपर है। हालेलुया। अल्लाह पड़ोसी बोलो, सबको देख लेगा। हालेलुया। अल्लाह पड़ोसी बोलो, मेरा बाप सबको देख लेगा, क्योंकि मेरा बाप, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, बोलो सबों के ऊपर है। अल्लाह पड़ोसी बोलो, सबों के ऊपर है। हालेलुया। इफिसियों की किताब 3 उसका 20 पद। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हालेलुया, उस सामर्थ के अनुसार। अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी है, हमारी समझ और हमारी विनती के भी परे, हमारी बिल्कुल समझ के परे। हालेलुया। अनपढ़ बोला, हमारी समझ के बिल्कुल परे। कभी कभी कुछ लोग सोचते, कैसे यार लाल समुद्र 2 भाग हो सकते हैं, पानी कैसे 2 भाग हो सकते हैं? मूसा ने लाठी दिखाया और पानी 2 भाग हो गया, कैसे हो सकते हैं? और बाइबल कहती है वहां पर सूखा रास्ता बन गया। हमारी समझ के बिल्कुल परे है वो। अंधे को बुलाया, मिट्टी सानी थूक के अंदर में और सान कर आंखों पे लगाई, और उसके बाद में बोला जा धो ले, और अंधा देखना शुरू कर दिया। हमारे समझ में ही नहीं आता ये। हमारे समझ में आता है क्या? कैसे हो गया मालूम नहीं है। वो हमारी समझ के परे। वो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से हमारी विनती और समझ के परे अधिक काम कर सकता है।
वो उससे भी ज्यादा काम करने वाला, उस सामर्थ के अरे अनुसार वाले हमारी समझ के परे भी काम करने वाला, जो हमारी समझ में भी नहीं आता। बेटा कैसे बदलेगा, बेटी कैसे बदलेगी, काम कैसे आशीषित हो जाएगा। मरियम को बोला भैया तू गर्भवती हो जाएगी, तू बेटे को जन्म देगी, है ना। मरियम बोलती कैसे होगा, क्योंकि मरियम का तरीका बच्चा पैदा करने का दूसरा था। लेकिन मरियम से भी उत्तम और अच्छे तरीके से बच्चा पैदा करने का तरीका मेरे परमेश्वर के पास है, मेरे प्रभु के पास है। परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा वो गर्भवती हो गई। आज बहुत सारे लोग गर्भ को धारण करने के लिए बहुत सारे तरह तरह के उपाय करते हैं। IVF कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, वो कराते हैं, बाबाओं के पास जाते, इधर जाते उधर जाते, फिर भी नहीं होते। हालेलुया, फिर भी नहीं होते। लेकिन ये मरियम परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक कुंवारी मरियम एक गर्भ को धारण किया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को जन्म दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। वो हमारी समझ के परे काम करते हैं, इसलिए ज्यादा है ना, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि तेरी समझ इतनी सी है। मैं इतना सा भी नहीं बोलूंगा, अपने पड़ोसी बोलो इतनी सी है। हालेलुया, अपने पड़ोसी बोलो ऐसे करके दिखाओ ना थोड़ा सा। बोलो तेरी समझ तो परमेश्वर के समझ के सामने इतनी सी है। पता नहीं कितने ग्राम भेजा है मालूम नहीं है, और इस भेजे को हम कितना दौड़ाते हैं बाबा, कितना दौड़ाते हैं, कितना दौड़ाते हैं, कितना दौड़ाते हैं। कभी कभी दौड़ा दौड़ा के गंजे हो जाते हैं, बाल झड़ना, कम दिखाई देना, आंखों के नीचे गड्ढे, फलाना ढिमका। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। अपने पड़ोसी बोलो परमेश्वर की समझ के आगे अपनी समझ का प्रयोग नहीं करना, केवल परमेश्वर की समझ पर भरोसा रखना, उस पर विश्वास करना। परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरे लिए काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मेरा यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल तो उसके ऊपर निर्भर हो जा। मैं जो काम 10 सालों में करूंगा वो एक पल में करने की सामर्थ्य रखते हैं। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। एक पल में वो कर देते हैं, पलक झपकने से पहले वो सामर्थ्य कामों को कर देते हैं। कितनी देर लगती है बोलने में, ए लाजर कब्र से बाहर निकल कर आ, और आ गया उसी समय में। और सब देखते रह गए, है ना, सब अचंभित हो गए, सब देखते रह गए, है ना। अगर वो पहले किसी को बोलता ना, पहले वो किसी को बोलता ना, अपने चेलों को बोलता, देख मैं कब्र के ऊपर में जाऊंगा, है एक पतरस, देख मैं कब्र के ऊपर में जाऊंगा और मैं बाहर से आवाज दूंगा, ए पतरस बाहर निकल के आ, तो पतरस भी सवाल करता, हे प्रभु मजाक कर रहे हो, क्योंकि पतरस पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं है। समझ में आ रही है, पतरस कभी पहले ऐसा देखा ही नहीं है। पतरस और यूहन्ना प्रभु से बोलते, प्रभु कैसी मजाक कर रहे हो, मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं क्या? हालेलुया, मजाक करने के लिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला नहीं है, ठीक है ना, कि मैं ऐसे सीटी मारूंगा, मैं ऐसे आवाज लगाऊंगा और वो निकल करके बंधा हुआ बाहर आ जाएगा। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, कभी कभी मैं भी सोचता हूं, मेरी ये समझ में नहीं आता। बाइबल में लिखा हुआ है वो बंधा हुआ बाहर निकल आया। अब बंधा एक आदमी को बांध दो तो कैसे बाहर निकल के आएगा यार? लिपटा हुआ था वो, समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बोरी वाला गेम होता है, इस स्वर्गदूत उठा के लेके आए होंगे, पता नहीं कैसे भैया, लेकिन आ गया बाहर। अपने पड़ोसी को बोला ज्यादा खोपड़ी मत लगाओ, लेकिन बाहर आ गया। बोला आप भी शैतान की बंधुआई से बाहर आ जाएंगे यदि आप भी विश्वास करें। हालेलुया, आप भी यीशु पर भरोसा करें,
जैसे लाजर बाहर आ गया, वैसे आप भी अपनी समस्याओं में से बाहर आ जाएंगे, वैसे आप भी अपनी बीमारियों में से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही आपका भी कारोबार तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। भरोसा करिए, केवल सुनने वाले नहीं, वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वचन पर विश्वास करने वाले बनिए। वचन को बोलिए और विश्वास कीजिए। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरी कल्पना से भी अधिक, मेरी विनती और कल्पना से भी अधिक मेरे लिए वो काम कर सकते हैं, मेरे लिए वो काम करते हैं। आमीन। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को बताया आज। मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया कि हम सही तरीके से, हमें परमेश्वर को जानना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है और पूरा उसको जानना, लेकिन फिर भी हम कुछ उसको जानेंगे। सबसे पहला हमने जाना कि हमारा परमेश्वर क्या है, सृष्टि करता है। और हमारा परमेश्वर दूसरा हमने क्या है, वो कौन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और अभी क्योंकि टाइम हो गया है, आगे का है ना 4-5 दिन इसके बारे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हालेलुया। तो आज थोड़ा सा मैंने आपको खिला दिया है, बाकी का मैं आपको कल खिलाऊंगा, परसों भी खिलाऊंगा, मालूम नहीं है कब तक चलेगा। लेकिन आप, मेरा विश्वास है, ज़्यादा तो पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ आप इन दिनों में अपने यीशु मसीह को जान पाएंगे। हालेलुया।